हेलो दोस्तों, लीगल यात्रा की यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट लेकर मैं आज आपके सामने आई हूँ। जो कल हमने एक हिंदू सक्सेशन एक्ट की क्लास की थी, तो मैं चाह रही हूँ कि आपको एक बार ये बता दूँ क्लास 1 के एयर और क्लास 2 के एयर्स कौन से होते हैं। क्योंकि बेरेक्ट के अगर शेड्यूल में जाते हैं, या मोस्टली टीचर्स भी ऐसे समझाते हैं कि आप लोग शेड्यूल देख लीजिए, या फिर उसके अंदर जैसे मेंशन है कि डॉटर्स की डॉटर्स, फादर्स के फादर की सन, डॉटर्स, इस टाइप से लिखा हुआ है फ्रेंड्स। तो मैं बिल्कुल सिंपल शब्दों में लेके आई हूँ, वन बाय वन हम इसको डील करेंगे। तो देखिए, क्लास 1 के यार सबसे पहले कोई भी मेल मेंबर है जिसकी डेथ हो जाती है, बात वो हो रही है कि उसकी प्रॉपर्टी कैसे जाएगी। अगर डेथ नहीं भी होती तो एयर कौन होते हैं, क्लास 1 के एयर कौन से होंगे एंड क्लास 2 के एयर्स कौन से होंगे। तो फर्स्टली देखिए, अगर कोई भी मेल मेंबर है जिसकी डेथ हो जाती है तो उसकी प्रॉपर्टी सबसे पहले इन चार लोगों को मिलेगी। मदर को, उसकी विडो को, सन को एंड डॉटर को। उसके बाद उसके मरे हुए बेटे की, और कौन कौन आ रहा है क्लास 1 के ईयर में, उसके अंदर मदर, विडो, सन, डॉटर। सेकंड नंबर पे आ रहा है अगर जो उसका बेटा था उसकी भी डेथ हो गई, यानी जो बेटा था उसकी भी अगर डेथ होगी, तो प्रॉपर्टी और किसको जाएगी, बेटे की विडो के पास भी जाएगी, बेटे का सन एंड बेटे की डॉटर। और क्लास 1 में किसको रखा गया है, जो अगर बेटी है, यानी ये जो मेल मेंबर है उसकी बेटी है, उसकी भी डेथ हो गई है, तो उसके सन और डॉटर को भी क्लास 1 के अंदर ही प्रॉपर्टी मिलेगी। उसके बाद यही जो मेल मेंबर है अगर उसके पोते की डेथ होगी है, तो जो पोते की विडो होगी, पोते का सन एंड डॉटर, वो भी क्लास 1 के अंदर काउंट किए जाएंगे। बेटी की जो बेटी हुई, यानी ये जो मेल मेंबर है उसकी बेटी, देन आगे उसकी बेटी, हम इसको नातिन भी बोल सकते हैं। तो इसके भी जो सन एंड डॉटर होंगे वो भी किस कैटेगरी में आएंगे, क्लास 1 के ईयर्स में। सेकंड, जो बेटी का बेटा होगा, जिसको नाता भी बोल देते हैं, नाता नातिन हम बोलते हैं, उसकी डॉटर भी क्लास 1 के ईयर में काउंट हो रही है। नेक्स्ट, जो पोती है उसकी डॉटर भी कहाँ काउंट हो रही है, क्लास 1 के ईयर में काउंट हो रही है। उसके बाद आप आ जाइए, क्लास 2 के अंदर कौन कौन होंगे, अगर मतलब क्लास 1 के लोग अवेलेबल नहीं है तो ही प्रॉपर्टी हमारी क्लास 2 में जाएगी। और क्लास 2 के अंदर सबसे पहले फादर के राइट को डिफाइन किया गया है, देन जो पोती है उसका बेटा बेटी, और फिर ब्रदर एंड सिस्टर, यानी ये जो मेल मेंबर है जिसकी प्रॉपर्टी डिवाइड हो रही है, सबसे पहले उसके फादर को जाएगी। वो अवेलेबल नहीं है, ठीक है, ये देखो ये एंट्री वाइज है, 1 एंट्री, 2 एंट्री, और ये है थर्ड नंबर पे, फोर्थ नंबर पे, फिफ्थ नंबर पे, सिक्स नंबर पे, सेवेंथ नंबर पे, एट्थ पे और नाइन्थ पे। ध्यान रहे, प्रॉपर्टी सबको नहीं मिलेगी। अगर फर्स्ट एंट्री अवेलेबल नहीं है तो ही सेकेंड एंट्री वाले मेंबर्स को प्रॉपर्टी मिलेगी। तो सबसे पहले फादर को मिलेगी। अगर फादर नहीं अवेलेबल तो जो भी उस मेल मेंबर की पोती होगी उसका बेटा और बेटी, और फिर उसी मेल मेंबर के ब्रदर यानी उसके भाई बहन को भी क्लास 2 के अंदर दूसरी एंट्री में प्रॉपर्टी मिलेगी। तीसरे नंबर की एंट्री में जो उसका नाता यानी उसकी बेटी का बेटा, फिर जो बेटी का बेटा है आगे उसके भी बच्चे, बेटा और बेटी, और फिर जो नातिन है यानी उसकी जो मेल मेंबर है उसकी बेटी, देन उसकी बेटी, देन उसके बच्चों को भी प्रॉपर्टी एंट्री नंबर 3 के अंदर मिलेगी। फिर आ जाइए आप, भतीजा भतीजी यानी उसके भाई के बच्चे हो गए, उसकी बहन के बच्चे हो गए, एंट्री नंबर 4 में कंसीडर किया गया है इनको। देन उसी मेल मेंबर के दादा दादी को 5वें नंबर पे प्रॉपर्टी मिलेगी। अगर ये सब अवेलेबल नहीं है, ना ही क्लास 1 अवेलेबल है, ना ही ये 4 एंट्री अवेलेबल है, देन दादा एंड दादी को प्रॉपर्टी मिल जाएगी। ये भी अवेलेबल नहीं है तो माँ को। अब आप सोचेंगे कि क्लास 1 में सबसे पहले मदर को रखा गया है, तो यहाँ पे माँ कहाँ से आ गई क्लास 2 में। तो फ्रेंड्स, क्लास 2 में यहाँ पे लिखा हुआ है फादर की विडो को, फादर्स की विडो, लेकिन यहाँ फादर्स की विडो तो उसकी माँ ही होगी, लेकिन यहाँ पर स्टेप मदर को कंसीडर किया गया है। एंट्री नंबर 6 में स्टेप मदर को भी प्रॉपर्टी जा सकती है, अदरवाइज उसकी भाभी यानी उसके भाई की विडो को भी जा सकती है। देन उसके चाचा एंड बुआ को, देन नाना एंड नानी को यानी उसकी मदर के पेरेंट्स हो गए, देन मामा एंड मासी को प्रॉपर्टी जाएगी एंट्री नंबर 9 में। और एक चीज इन्होंने और बता रखा है, जो यहाँ पर हमने ब्रदर और सिस्टर इंक्लूड किए गए हैं ना, तो ये ब्रदर और सिस्टर जो है यूटेराइन ब्लड से नहीं होने चाहिए। यूटेराइन ब्लड आपको पता है ना कि मदर सेम और फादर जो होंगे डिफरेंट।
तो उसमें से नहीं होने चाहिए थे। तो फ्रेंड, ये थे क्लास 1 एंड क्लास 2 के ईयर। अभी हमने फर्स्ट चैप्टर जो किया था 1 to 4 सेक्शन किए थे हिंदू सक्सेशन एक्ट के। इनका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है हिंदू सक्सेशन एक्ट के अंदर, इसलिए मैंने सोचा कि आज हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। कल के लिए मैं आपके लिए लेके आऊंगी एग्नेट और कॉग्नेट का कंसेप्ट। आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी, समझ में आया होगा, बिल्कुल सिंपल वे में है। तो प्लीज मेरे साथ कनेक्ट हो जाइए, मेरे साथ जुड़ जाइए लो स्टडी के लिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। लीगल यात्रा नाम से मेरे चैनल का नाम है, लीगल यात्रा। ठीक है, अगर जो भी मेरे साथ लीगल यात्रा लॉ के सब्जेक्ट्स को रीड करना चाहता है तो मेरे साथ कनेक्ट हो जाइए। मिलते हैं हमारी नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय, थैंक यू।